मैंने जब ये खबर पढ़ी, मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला इसमें बहुत से वास्तु दोष हैं। वास्तु के प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक दो नहीं, 7 दोष मैं डिस्कस करने वाला हूं। प्रणाम मित्रों, 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 2 टावर 40 मंजिले टावर को डिमोलिश करने का ऑर्डर पास किया है और ये टावर रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे थे। उनका ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है सेक्टर 93A नोएडा में, यूपी में। इनमें लगभग 915 फ्लैट हैं और कुछ दुकानें हैं। जिन 2 टावर्स को डिमोलिश करने का ऑर्डर पास किया गया है उनमें पहला है अपेक्स, जिसे टावर 16 कहा गया है, बड़ा टावर, और दूसरा है सियान टावर 17 जो छोटे वाला है। तो मैंने जब ये खबर पढ़ी, मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला इसमें बहुत से वास्तु दोष हैं। वास्तु के प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा। एक दो नहीं, 7 दोष मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बहाने सीख लेंगे आप, और कहीं और मकान लेना होगा तो उसमें कम से कम ये गलतियाँ नहीं करेंगे चॉइस करते वक्त, या अगर आप बिल्डर भी हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका साइट प्लान देखते हैं। तो आप ये देखिए, साइट आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये लगभग ट्रायंगुलर प्लॉट है और इसका जो मेन फ्रंट है उसके सामने 60 फुटा रोड है और उस रोड के पार सिटी पार्क है 40 एकड़ का, बहुत बड़ा पार्क है। तो एक हिसाब से लगता है कि जी पार्क फेसिंग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं बताऊँगा आपको इसमें क्या क्या दोष हैं। तो बीच में इसके 15 ब्लॉक बनाए गए थे पहले, सभी 11 मंजिला हैं। बीच में एक पार्क है, उसके गिर्द 12 ब्लॉक हैं और 3 अलग से हैं। ये 11 मंजिले हैं। बाद में एक नया प्रोजेक्ट लाया गया, ये ट्विन टावर बनाने का, 40 मंजिले ट्विन टावर, और ये बिल्कुल नीचे कॉर्नर में है। तो अगर हम बाकी को अलग कर दें तो नीचे जो एक ट्रायंगुलर प्लॉट रह जाता है उसके कोने बहुत तीखे हैं। जब आप इन ट्विन टावर्स को फेस करके मान लो रोड पर खड़े होते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एस्टर टावर, वो इन ट्विन टावर से कुल 9 मीटर दूर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर होने चाहिए था। काफ़ी स्पेस होनी चाहिए थी 2 टावर्स के बीच में। और उसके पीछे एमराल्ड कोर्ट के और कई सारे टावर हैं, और एकदम पीछे पार्श्वनाथ सृष्टि के कुछ टावर्स हैं जो कि इन 2 टावर्स की तरफ फेस करते हैं। और राइट साइड में बाउंड्री वॉल के बाद 7 टावर हैं ATS विलेज के। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन। अब आइए बात करते हैं वास्तु दोषों की। तो सबसे पहला इसमें वास्तु दोष है ट्रायंगुलर प्लॉट, त्रिकोणाकार भूखंड। तो ये लगभग त्रिकोणाकार भूखंड है, और जो अब प्लॉट बन रहे हैं, पहले तो पूरे जो प्रोजेक्ट है वो सारा त्रिकोणाकार है, लेकिन उसमें स्क्वायरिश ब्लॉक बनाए गए। अब जो बचा एरिया आप देखिए, ये बहुत तीखे वाला त्रिकोण है जिसकी कोने बहुत तीखे हैं। तो इन सब से क्या होगा, मंगल अशुभ हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से ये बताता है अशुभ मंगल और वृश्चिक राशि का प्रभाव। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की अशुभ राशि मानी जाती है, नेगेटिव राशि मानी जाती है। अगर एरीज जन्म की राशि है तो वृश्चिक मृत्यु की। तो मंगल, अशुभ मंगल और वृश्चिक राशि क्या क्या देंगे, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, एलिगेशंस, एग्रेसिवनेस, क्रोध, हिंसा, मारपीट, आरोप प्रत्यारोप, दंड वगैरह वगैरह। और ये सब 2012 से हो रहा है किसी न किसी फॉर्म में। 10 साल हो गए इन बातों को। वास्तु का एक क्लासिकल टेक्स्ट है विश्वकर्म प्रकाश। इसके पहले अध्याय 28वें श्लोक में कहा गया है, तिकोनी भूमि आवास के लिए त्याग देनी चाहिए। मतलब रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, कमर्शियल पॉइंट है या फिर पब्लिक प्लेस है कोई, उसके लिए अलग चीज़ है, लेकिन रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया नहीं है। फिर विश्वकर्म प्रकाश में ही आगे 44वें श्लोक में मिलता है, तिकोनी भूमि पुत्र हानि करती है। मतलब आपकी वंश परंपरा नहीं चलेगी, आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी, डिसेंडेंट्स नहीं होंगे। और फिर क्या, राज्य पक्ष से दंड मिलता है। अब इससे बड़ा दंड क्या होगा कि आपके 915 यूनिट से, उसके अलावा कमर्शियल अलग से दुकानें, और उन सबको तोड़ने का आदेश हो गया। तोड़ने का पैसा अलग से लगेगा, 1000 करोड़ का कम से कम नुकसान है। राजवल्लभ एक और ग्रंथ है वास्तुशास्त्र का, उसमें कहा है त्रिकोणाकार नगर में अग्नि भय रहता है, क्योंकि ट्रायंगल फायर को रिप्रेजेंट करता है। फिर और ग्रंथ है अपराजित परीक्षा, उसमें भी यही बात कही गई है, यह आकृति महादोष कारक है, भयावह यानी डर पैदा करती है, और इसने रियली डर पैदा किया। और इस वजह से उसी सोसाइटी के लोग
उनकी RWA इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली गई। तो ये ट्रायंगुलर शेप के मामले में मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस पोस्ट किए हैं पहले, खासकर नई संसद भवन जो बनने जा रही है, तो वो आप देख सकते हैं। तो करना क्या चाहिए था, कोई भी हैप्पीजार्ड शेप का प्लॉट है उसको ठीक करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। उसमें रेगुलर शेप की एटलीस्ट बिल्डिंग बनानी चाहिए, स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलर शेप की। वो हम यहाँ दिखा रहे हैं किस तरह से किसी भी हैप्पीजार्ड शेप के प्लॉट को रेगुलर किया जा सकता है। अब आइए दूसरा वास्तु डिफेक्ट जो इसमें है, ये आसपास की बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा ऊंची है। दोनों टावर्स बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं आसपास की बिल्डिंग से, और ये ठीक नहीं है। आइडियल वास्तु क्या कहता है, अपने ही जैसे लोगों के साथ रहो। आपका मकान जितना बड़ा है आसपास वाले भी उतने बड़े हों, या आसपास वाले जितने बड़े हैं तो आपका भी उतना बड़ा हो। अदरवाइज़ क्या होगा, आप कट जाओगे अपने एनवायरनमेंट से, एकदम से आप लोगों की नज़रों में आ जाते हो। तो वास्तु रिकमेंड करता है कि आप अपने वातावरण के साथ रच बस जाइए, एकम एक हो जाइए उसके साथ में। नहीं तो बिल्डिंग बहुत ऊंची है अगर आसपास के एरिया से, तो वो कटी हुई सी लगेगी, उसमें घुल मिल नहीं पाएगी, और ये फिर खतरा है। जिस तरह ट्विन टावर का एग्जाम्पल हमारे सामने है, उस पर आतंकवादी हमला हुआ, क्यों? क्योंकि वो आसपास की बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा ऊंची थी। सिंगल मैन आउट हो गया तो आराम से उस पर हमला किया जा सकता है, अलग थलग पड़ गया वो। इवन प्रवासी पक्षी तक कहते हैं उस पर टकरा के मर जाते थे। और इसी तरह मैंने मुंबई में अंबानी का निवास एंटीलिया, उसके बारे में 2 वीडियो पोस्ट की हैं, वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें भी यही दोष है। तो हाई राइज बिल्डिंग एक दूसरे को सपोर्ट करती होनी चाहिए, ये एक दूसरे की सुरक्षा करती हैं, एक दूसरे का बचाव करती है, अदरवाइज आप सिंगल आउट हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर ये 15 टावर पहले से सब 40 मंजिले होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये 2 और बन जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वो 11 मंजिले रह गई है, इतने ज़्यादा ऊंचे बनाए जा रहे हैं, तो ये अलग थलग पड़ गए। और अलग थलग पड़ने पे आप लोगों की नज़रों का, चाहे वो ईर्ष्या वाली नज़रें हों चाहे क्रोध वाली हो, उसका पात्र बन जाते हैं। तो वास्तु में ऊंचाई के मानक बताए गए हैं, नॉर्म्स बताए गए हैं, ऊंचाई कितनी हो। तो वास्तु कहता है मान लो कोई प्लॉट है आपका, कोई कंस्ट्रक्शन है 28 फीट बाय 35 फीट की है मान लो, तो इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हुई 28, मतलब दोनों में से कम जो है, तो चौड़ाई कम होती है हमेशा। तो 28 बाय 35 का कोई कंस्ट्रक्शन है तो 28 के बराबर अगर हाइट है तो बेस्ट है, मतलब हाइट सेम हो हमेशा, या फिर चौड़ाई से हाइट 1.25 गुना हो सकती है, 1.5 गुना हो सकती है, 1.25 गुना हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना। हाइट कभी भी लेटरल डायमेंशन के 2 गुना से ज़्यादा ना हो। तो अगर 28 फीट चौड़ाई है तो 56 फुट, और उससे ज़्यादा अगर हाइट है ना, तो वो रेजिडेंस के लिए नहीं होते थे कभी, वो विजय स्तंभ बनवाना है या कुतुब मीनार बनवानी है, इस तरह से होता था। फिर आइए तीसरा पॉइंट जो इसमें वास्तु फॉलो नहीं हो रही, वो है नैऋत्य में ये प्लॉट छोटा पड़ गया है। नैऋत्य भारी होना चाहिए, यहाँ प्लॉट कटा हुआ है नैऋत्य में, उधर से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही इसको। तो हो सकता है बिल्डर ने, आर्किटेक्ट ने इस वजह से वो इतनी ऊंची बनाने की कोशिश की हो। लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल साउथ वेस्ट की तरफ जाते जाते वो ब्लॉक भी छोटा पड़ गया। तो नैऋत्य से जब आपको सुरक्षा नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाली। अब आइए चौथा, इसमें अशुभ आकारों का प्रयोग है। चौथा वास्तु दोष है जो, वो है इनऑस्पिशियस शेप ऑफ बिल्डिंग्स। अब आप देखिए फ्रंट में और बैक में कर्व्ड है, ये सेमी सर्कुलर शेप है, मतलब फ्रंट में और बैक में सेमी सर्कुलर शेप है। जो टावर 16 है वो बिल्कुल कैप्सूल के शेप जैसा लगता है, और टावर 17 है वो अंडा जैसे होता है, अंडाकार या रग्बी बॉल की शेप जैसा लगता है। तो ये सब अशुभ मानी गई है, ये बढ़िया शेप नहीं है। अब पीछे एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो एंगुलर एरिया था उसको एकोमोडेट करने के लिए वहाँ गोलाई दे दी, इसलिए उनको आगे भी देनी पड़ी। वो आगे से इसको स्क्वायरिश कर सकते थे, लेकिन पीछे से भी करना पड़ता फिर, लेकिन फिर स्पेस उनकी ख़राब हो जाती, तो इस चक्कर में उन्होंने आगे से भी गोल कर दिया। तो ये बिल्कुल अटपटा सा लगता है, कहने को तो सिमेट्री बन गई, लेकिन गोलाकार आकार वो पब्लिक बिल्डिंग के लिए बढ़िया है। इस बारे में मैं कई वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, घरों के लिए बढ़िया नहीं है ये। अब अंदर से आप फ्लैट में खड़े होंगे, एंड वाले जो फ्लैट हैं आप देखो अंदर से स्पेस कटी हुई है, गोलाकार है, स्पेस का यूटिलाइजेशन ही ढंग से नहीं हो पाएगा, भ्रम पैदा करता है गोलाकार। बाकी सभी ब्लॉक आप देखो 15 के 15 वर्गाकार हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बल्कि वो खुद इसके विरुद्ध, इन ट्विन टावर के विरुद्ध उन ब्लॉक्स के RWA वाले वो कोर्ट में गए। तो जब रेगुलर शेप होती हैं, प्लॉट की हो, कंस्ट्रक्शन की हो, कमरों की हो, इवन फर्नीचर तक, तो व्यक्ति सुखी रहता है। फिर आइए 5वां पॉइंट है, इरेगुलर लेंथ है दोनों टावर की। एक टावर बड़ा है, इनमें से भी एक छोटा है। तो जो टावर 16 है अपेक्स, वो ज़्यादा लंबा है, आप देखिए। वो टावर 17 लेंथ कम है उसकी, बस क्योंकि मैक्सिमम यूज़ करना था, स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना हो, इस वजह से टावर 16 को लंबा कर दिया गया कि ज़्यादा यूनिट होंगे। अब आइए छठा वास्तु दोष जो इसमें है वो है इनसफिशिएंट सेटबैक, पैशाच स्थान बहुत कम है। वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार मान लो एक 9x9 वास्तु बनाते हैं हम, जिसे सर्वतोभद्र वास्तु कहते हैं या एकाशीति पद वास्तु कहते हैं, 81 पद वास्तु। तो उसमें 1/9 चारों तरफ छोड़ देना चाहिए खाली, उसको कहते हैं पैशाच स्थान, ताकि मकान है जो उसमें हवा आ सके, बाहर से क्रॉस वेंटिलेशन मिल सके, धूप आ सके, ये मतलब है। लेकिन अब यहाँ सेटबैक मकान जो हाइट है टावर्स की, उनके हिसाब से सेटबैक बहुत कम है। एक जगह तो केवल 9 मीटर रह गए, बताइए। जिस तरह अगर हम एग्जाम्पल है सिंपल वास्तु में पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक शीशम का पेड़ आपने घर के आगे या पीछे कहीं लगाना है, तो वो इतनी दूर लगाना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम हाइट जितनी होगी ना उतनी दूर, मतलब अगर वो मैक्सिमम 10 मीटर का हो जाता है तो वो मकान की फाउंडेशन से 10 मीटर दूर कम से कम हो, कि अगर वो गिर भी जाए तो मकान को नुकसान ना हो। तो अब आप सोचो ये जो कितने मंजिल हो गया, 40 मंजिल, कम से कम 120 मीटर का तो होगा। अगर गिर जाए ऐसी बिल्डिंग तो क्या हाल होगा पास वाली बिल्डिंग का जो कि 9 मीटर दूर है। और यही प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में नोएडा अथॉरिटी को डिमोलिश करने में, जो बिल्डर है उनको डिमोलिश करने में, क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी इसको डिमोलिश नहीं कर सकती एकदम से, क्योंकि इतने नज़दीक दूसरी बिल्डिंग है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में डिमोलिश करिए, हो ही नहीं पाएगा ये तो इतनी जल्दी। तो सेटबैक कम होने से क्या होगा, वेंटिलेशन रुक जाता है आपका, क्रॉस वेंटिलेशन, आकाश नहीं दिखता आपको, वायु का प्रवाह नहीं मिलता अच्छे से, सूर्य की धूप या रोशनी नहीं मिलती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि जो भी लोग प्लैन्ड डेवलपमेंट में रहते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में वहाँ जो मिनिमम डिस्टेंस का प्रोविज़न्स है वो रखा जाना चाहिए, लोगों को वेंटिलेशन मिलना चाहिए, लाइट और एयर मिलनी चाहिए, और फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है वो माने जाने चाहिए। फिर आइए 7वां जो दोष है वो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात गड़बड़ है। तो वास्तु के हिसाब से क्या कहा गया है, लंबाई चौड़ाई जितनी हो बेस्ट, सबसे शुभ, या फिर लंबाई अगर चौड़ाई से 1.25 गुना भी हो तो वो भी स्क्वायर ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1.5 गुना लंबाई जो है चौड़ाई का 1.5 गुना हो सकती है, 1.25 गुना हो सकती है, 2 गुना हो सकती है, फिर इवन 2.25, 2.5, 2.25 और 3 गुना तक माना गया। 3 गुना से ज़्यादा तो कभी भी ना हो, मतलब लंबाई चौड़ाई से 3 गुना से ज़्यादा कभी ना हो। यहाँ पे जो टावर 16 है आप देखेंगे इसकी चौड़ाई से लंबाई 3 गुना से भी ज़्यादा है, तो ये बहुत अशुभ है। तो वास्तु में नियम क्या है, इवन अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग भी जब बनाते हैं तो उसमें भी ये कोई भी हैप्पीजार्ड शेप की बिल्डिंग है उसके रेगुलर ब्लॉक बना लेते हैं, रेगुलर शेप बना लेते हैं। जिस तरह अब हम यहाँ दिखा रहे हैं, मान लो वाई है तो वाई में 3 ब्लॉक बना लिए जाएंगे, वाई शेप की अगर प्लान है इसकी 3 ब्लॉक बना लिए जाएंगे। इस तरह एल शेप है तो 2 ब्लॉक बना लेंगे उसके। इस तरह से उसको रेगुलर ब्लॉक्स में, रेगुलर शेप्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर कंस्ट्रक्शन की जाती है। इसमें ये इरेगुलर शेप भी है, लेंथ जो है विड्थ से 3 गुना से ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए जो इसमें हैं डिफेक्ट्स। अगर आप कहीं ना कहीं पीड़ित है इस प्रोजेक्ट की वजह से और हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। अगर मुझे लगा कि आप रियली इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट में तो हम और जानकारी देंगे इस बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।